Hello student, we have already discussed about Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. So this is our third class and in this class we are going to discuss about irrational number. अगर आप लोगों को याद है तो 9th क्लास में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं इरेशनल नंबर किसे कहते हैं तो और रेशनल नंबर किसे कहते हैं। तो रेशनल नंबर क्या है? एनी नंबर व्हिच इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ एनी नंबर which can be written in the form p by q where q not equal to 0 is known as our rational number. Then what is irrational number? We have already discussed that any number which is not in the form of p by q or which cannot be written in the form of p by q, that is called irrational number. So now the question is that we have already discussed about the definition of rational number and irrational number. हम लोग पहले से rational number और irrational number का जो definition है और कैसे उसको define करना है वो तो पढ़ चुके थे, लेकिन एक नंबर irrational number है वो प्रूव करना हम नहीं सीखे थे। तो हम इस क्लास में ये जानने की और या फिर ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि एक नंबर को कैसे irrational नंबर बताया जा सकता है। उससे पहले कोई मान लो अभी जैसे कि √2, √5, √11 ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है, लेकिन इसको इरेशनल नंबर प्रूव करना हमें अभी तक नहीं आता है। तो अभी जो थोड़ी देर में और इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि कैसे इसको हम इरेशनल नंबर प्रूव करें। तो उससे पहले मैं एक थ्योरम आप लोगों को बताना चाहता हूँ जो तुम्हारे बुक में भी है, एंड इट सेज दैट लेट p is a prime number then p is a prime number if p divides a square then p also divides a। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बोला कि अगर p एक प्राइम नंबर है, कोई भी एक प्राइम नंबर है, p एक कोई प्राइम नंबर है और मान लो p a स्क्वायर को डिवाइड करता है तो p a को भी डिवाइड करेगा। तो इसको हम अभी प्रूव करने की कोशिश करते हैं। लेट मान लो a क्या है? a एक नंबर है, तो a का जो फैक्टर है मैं इसको लिखता हूं p1, p2, p3, pn, ये सब a का फैक्टर है। कौन सा फैक्टर? प्राइम फैक्टराइजेशन। a का प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया तो a स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? a स्क्वायर इज इक्वल टू p1, p2 देन a स्क्वायर इज इक्वल टू p1, p2, p3 अप टू pn इंटू p1, p2, p3 ऐसे pn तक। क्यों? क्योंकि ये क्या है? a और ये भी है a, तो a स्क्वायर इज इक्वल टू a इंटू a, तो p1, p2, p3 और याद रखो ये सब क्या है? ये सब a का प्राइम फैक्टराइजेशन है। जैसे कि हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ चुके हैं, एनी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम। सो ये सब प्राइम नंबर है। तो मैं अभी इसको लिख सकता हूं, देखो p1 इंटू p1 क्या होगा? p1 का स्क्वायर, अभी ये होगा p2 का स्क्वायर, ये होगा p1 इंटू p1 का स्क्वायर, p2 इंटू p2 का स्क्वायर, p3 इंटू p3 का स्क्वायर, ऐसे pn का स्क्वायर, मतलब ये सब फैक्टर का स्क्वायर। अभी देखो p अगर a स्क्वायर को डिवाइड कर चुका है, p किसको डिवाइड किया है? a स्क्वायर को डिवाइड किया है, मतलब p अल्टीमेटली क्या? a स्क्वायर का एक फैक्टर है, a स्क्वायर का एक फैक्टर है। वो p1 हो सकता है, p2 हो सकता है, p3 हो सकता है, या फिर p10 हो सकता है, pn हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये बात तो गारंटी है कि p a स्क्वायर का एक फैक्टर हो सकता है। वो चाहे p1 हो, p2 हो, p3 हो, वो हमें मतलब नहीं है, लेकिन p स्क्वायर का एक फैक्टर है।
अगर p a स्क्वायर का एक फैक्टर है तो ऑब्वियसली p किसका फैक्टर है? a का फैक्टर है। here p is the factor of a स्क्वायर। p a स्क्वायर का फैक्टर क्यों होगा? क्योंकि p a स्क्वायर को डिवाइड करता है और हमें यह पता है कि कोई भी नंबर अगर दूसरे नंबर को डिवाइड कर सकता है तो वो नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर ही होगा। सो अगर p a स्क्वायर का फैक्टर है देन देखो a स्क्वायर का फैक्टर क्या है? वो p1 p2 p3 अब ऐसे pn है। तो अगर p1 a स्क्वायर का फैक्टर है तो p1 a का भी फैक्टर है। ऐसे ही p अगर a स्क्वायर का फैक्टर है, p is also a factor of a। अगर p a का फैक्टर होगा hence p divides what? a। इसका मतलब p a को डिवाइड करेगा। और अगर तुम्हें और आसानी से या फिर और थोड़ा इजीली समझने की कोशिश करूंगा, मान लो 7 divides 24,401। अभी इसका मतलब क्या हुआ? आसान नंबर 49। 7 divides 49 मतलब क्या? 7 का स्क्वायर। अगर 7 का स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? 7 ऑल्सो डिवाइड 7 डिवाइड करता है कि नहीं करता है? देखो 7 का स्क्वायर डिवाइड कर सकता है तो 7 को भी डिवाइड कर सकता है। और जनरली अगर तुम टेस्ट करोगे तो ये सही होगा। 7 को अगर तुम 7 से डिवाइड करोगे तो ये डिवाइड हो जाता है, हम सबको पता है। ऐसे ही अगर मान लो 5 divides 625, इसका मतलब 625 किसका स्क्वायर है? 25 का स्क्वायर। अभी देखो 5 25 को डिवाइड करता है कि नहीं? डिवाइड्स 25। इफ p divides a square then p divides a। if p divides a square, ये a स्क्वायर, p divides a। समझ गए? दिस इज अबाउट योर थ्योरम 1.3। तो इसे याद रखना, if p is a prime number and p divides a square then p also divides a। Now we'll try to know or try to understand how to prove a number as irrational one। So मेरा पहला काम जो है, prove that √2 is an irrational number। सो √2 को मुझे क्या करना है? इरेशनल नंबर प्रूव करना है। अभी देखो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ दिस चैप्टर। और ये क्या होता है एग्जाम में हर बार आता है एग्जाम पे। हाँ, ये √2 की जगह शायद √3 हो सकता है, √5 हो सकता है, लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ से तो गारंटी आता है, तो अच्छे से समझने की कोशिश करना। सो इसको हम क्या करेंगे? √2 एक इरेशनल नंबर है, इसको हम डायरेक्टली इसे प्रूव नहीं कर सकते। अगर हम इसे प्रूव कर दिए कि √2 रेशनल नंबर नहीं है तो क्या होगा? √2 ऑब्वियसली इरेशनल नंबर हो जाएगा, है कि नहीं? तो हम क्या करेंगे? हम ये प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर नहीं है। तो कैसे प्रूव करेंगे? तुम लोग बोलोगे सर √2 नॉट इक्वल टू p/q लिख देंगे। हमें कैसे पता कि √2 इज नॉट इक्वल टू p/q? तो उससे पहले हम क्या करेंगे? हम इसको मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में प्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन क्या है बता दूं बच्चों। मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन ये है कि हम जो दिया है प्रूव करने के लिए उसका उल्टा को हम सच मान के चलेंगे। उसका जो उल्टा है, जैसे कि यहाँ पे √2 इज एन इरेशनल नंबर लिया है, तो हम क्या करेंगे? हम ये मानकर चलेंगे कि √2 एक रेशनल नंबर है। और उसके बाद क्या होगा? उसके हिसाब से उसका जो
उसको जो एक्सप्रेस करेंगे और उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करेंगे। जब वो एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा तो हमारा जो एजम्पशन होगा कि रूट टू एक रेशनल नंबर है वो गलत साबित हो जाएगा, और उसके गलत साबित होते ही ये पता चल जाता है कि रूट टू एक इरेशनल नंबर है। मतलब मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन में क्या होता है, तुम एक एज्यूम करके चलते हो एक चीज लेके, और उससे क्या होता है, जो फैक्ट होता है कंट्राडिक्ट कर जाता है, तो तुम्हारा जो एजम्पशन होता है वो गलत हो जाता है और सही सामने आ जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसे मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन यूज करेंगे तो क्या होता है, चलो लेट रूट टू इज ए व्हाट, रेशनल नंबर। लेट रूट टू इज ए रेशनल, क्या दिया है यहाँ पे, रूट टू इज एन इरेशनल नंबर, मैं क्या लिया हूं, रूट टू इज ए रेशनल नंबर। देन रूट टू इज इक्वल टू क्या होगा, अगर ये रेशनल नंबर है तो मैं इसे पी बाई क्यू फॉर्म में लिख सकता हूं, where PQR इंटीजर एंड कोप्राइम। याद रखो ये कोप्राइम होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या है, द SCF ऑफ P एंड Q इज 1। याद रखना है SCF, इसका जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। एंड Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0। तो इम्प्लाई बाय स्क्वायरिंग, अभी इसको क्या है, स्क्वायरिंग कर देंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड हमें क्या मिलेगा, रूट टू का स्क्वायर इक्वल टू पी बाई क्यू का स्क्वायर हो जाएगा। ये इम्प्लायज, यहाँ पे लिख देते हैं, इम्प्लायज 2 इज इक्वल टू पी स्क्वायर बाय क्यू स्क्वायर। अभी अगर इसको मैं इस साइड पे ले आऊँ तो क्या होगा, 2q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, इम्प्लाइज 2 इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अभी 2 क्या है, पी स्क्वायर का एक फैक्टर है कि नहीं। देखो 2 इंटू क्यू स्क्वायर अगर पी स्क्वायर हो गया तो 2 क्या हुआ, पी स्क्वायर का फैक्टर हुआ। अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर हुआ तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब 2 डिवाइड्स पी स्क्वायर होगा। अगर 2 पी स्क्वायर का फैक्टर हुआ तो 2 क्या करेगा, पी स्क्वायर को डिवाइड करेगा। 2 इज व्हाट टाइप ऑफ नंबर, 2 इज ए प्राइम नंबर एंड दिस प्राइम नंबर डिवाइड्स पी स्क्वायर। तो अभी थोड़ी देर पहले जो थ्योरम पढ़े उसके हिसाब से क्या होगा, 2 डिवाइड्स पी। अगर अभी देखो 2 किसको डिवाइड किया, 2 पी को डिवाइड कर दिया, इसका मतलब क्या है, 2 पी का एक फैक्टर है। तो मैं लिख सकता हूं लेट पी इज इक्वल टू 2 इंटू सी और 2c। तुम बोलोगे सर ये c कहां से है, मैं लिया हूं एक 2 अगर फैक्टर है p का, 2 अगर p देखो 2 p को डिवाइड करता है, इसका मतलब क्या है, 2 p का फैक्टर है, ये तो c है। तो हम लेते हैं, चलो p कैसे बना है, p c को 2 से मल्टीप्लाई करने से हमें p मिला है, क्योंकि 2 एक फैक्टर है तो 2 के साथ कोई एक नंबर मल्टीप्लाई हुआ तो हमें p मिला। ये मैं एज्यूम करके लिया हूं, लेट मैं लिया हूं p इज इक्वल टू 2c। बाय पुटिंग, इसे मैं इक्वेशन 1 दे देता हूं, बाय पुटिंग द वैल्यू ऑफ p ऑन इक्वेशन 1। अभी अगर p का वैल्यू को मैं यहां पे पुट कर दूं क्या होगा, 2q स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इम्प्लाइज 2q स्क्वायर इज इक्वल टू 4c स्क्वायर। तो ये 2 कैंसिल कर लेगा, इम्प्लाई q स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। अभी ध्यान से देखो, अभी 2 इज ए फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, अभी 2 क्या हुआ, q स्क्वायर का फैक्टर हो गया, क्योंकि 2 c स्क्वायर से मल्टीप्लाई होने से q स्क्वायर बनता है। तो 2 क्या होगा, 2 डिवाइड्स q स्क्वायर। समझने की कोशिश करो, 2 यहाँ पे q स्क्वायर का फैक्टर हो गया,
फैक्टर का मतलब क्या है, जो नंबर मल्टीप्लाई होके अगर कोई एक नया नंबर बनाते हैं तो जो सब नंबर मल्टीप्लाई होते हैं वो क्या होता है, उस नया नंबर का फैक्टर हो। जैसे कि 2 × 3 = 6, तो यहाँ पे क्या होता है, 2 इज ए फैक्टर ऑफ 6, 3 इज ऑल्सो ए फैक्टर ऑफ 6। ऐसे ही 2 × c² = q², देन 2 इज ए फैक्टर ऑफ q²। अगर 2q² का फैक्टर हुआ तो क्या होगा, 2 / q²। नाउ 2 इज ए प्राइम नंबर अकॉर्डिंग टू थ्योरम, इफ p divides a² then p divides a। अगर 2 q² को डिवाइड करता है तो 2 divides q हो गया। अभी देखो यहाँ पे क्या हुआ, 2 divides p², यहाँ पे क्या हुआ, 2 divides q, यहाँ पे 2 divides p, यहाँ पे 2 divides q। Hence 2 is the factor of p and q। अभी क्या हुआ, ये जो 2 है p का भी फैक्टर है और 2 q का भी फैक्टर है, लेकिन हम यहाँ पे क्या लिए हैं, देखो कोप्राइम, इक्वल इंटीजर एंड कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब क्या है, उसका जो फैक्टर है कॉमन फैक्टर वो है 1, लेकिन यहाँ पे कॉमन फैक्टर हमें कितना मिल रहा है, 2। Hence our assumption is contradicting the fact। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारा एजम्पशन क्या निकला, 2 इज ए फैक्टर, मतलब कॉमन फैक्टर 2 निकला। लेकिन ये रेशनल नंबर होने के लिए फैक्ट क्या होना चाहिए, फैक्ट कोप्राइम, मतलब फैक्टर 1 के सिवा कुछ नहीं होना चाहिए। देखो √2 को अगर रेशनल नंबर होना चाहिए, कोई भी एक रेशनल नंबर का जिसका जो बेसिक डेफिनेशन है PQ आर इंटीजर एंड दे मस्ट बी कोप्राइम, ये फैक्ट है। लेकिन ये फैक्ट को कंट्राडिक्ट किया हमारा एजम्पशन ने। हमारा एजम्पशन यहाँ पे क्या कर दिया, हमारा एजम्पशन ये बताया कि हमारा 2 एक कॉमन फैक्टर है। तो अगर फैक्ट से हमारा एजम्पशन कंट्राडिक्ट करता है तो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है, contradicting the fact, so our assumption is wrong। अच्छा, हमारा एजम्पशन क्या था, √2 इज ए रेशनल नंबर। तो अगर √2 इज ए रेशनल नंबर गलत है, अगर ये एजम्पशन गलत है, √2 इज ए रेशनल नंबर एजम्पशन गलत है, तो √2 क्या नंबर है, √2 इज ए irrational नंबर। समझ गए? तो ये पार्ट इंपॉर्टेंट है। देखो ये PQ आर इंटीजर एंड कोप्राइम, मतलब अगर फिर से मैं दोहरा देता हूं जल्दी से, देखो हमें क्या प्रूव करना है, √2 इज एन इरेशनल नंबर। और √2 को इरेशनल नंबर हम कैसे प्रूव करेंगे, बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। सो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम ये बोले कि चलो √2 इरेशनल नंबर है, √2 एक रेशनल नंबर है। अगर √2 रेशनल नंबर है तो √2 का हम कैसे लिखेंगे, √2 = p/q लिख सकते हैं। और वेयर PQ आर इंटीजर एंड कोप्राइम, PQ क्या होंगे, इंटीजर होंगे और कोप्राइम होंगे। कोप्राइम का मतलब P और Q का जो HCF होगा या फिर जो कॉमन फैक्टर होगा वो 1 होगा, 1 का अलावा कुछ नहीं हो सकता, एंड Q ≠ 0। समझ गए? नाउ अभी अगर इसको मैं स्क्वायरिंग करूं बोथ साइड तो क्या हुआ, √2 का स्क्वायर = p/2 q का स्क्वायर। सो √2 का स्क्वायर 2 p²/q²। नाउ p² क्या हुआ, 2q², मतलब 2 × q² = p²। तो 2 इज ए फैक्टर ऑफ p², और 2 अगर p² का फैक्टर हुआ तो 2 विल डिवाइड p²। कोई भी एक नंबर का फैक्टर वो नंबर को डिवाइड करता है, तो 2 भी क्या होगा, p² को डिवाइड करेगा। अगर 2 p² को डिवाइड किया, जो थ्योरम हम पढ़े थे उसके हिसाब से 2 ऑल्सो डिवाइड p। नाउ अगर 2 p को डिवाइड किया तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है 2 इज ए फैक्टर ऑफ p, and if 2 is a factor of p, so I can take let p = 2c, as 2 is a factor of p and c is some other number which is multiply with 2। c कोई भी एक नंबर है जो 2 से मल्टीप्लाई होने से हमें p मिलता है, हम ये मान के चले हैं। नाउ ये जो p का वैल्यू है इसको हम क्या किए, यहाँ पे पुट कर डालें, तो
तो क्या हुआ 2q² इज इक्वल टू p की जगह 2c का होल स्क्वायर, तो 2q² इज इक्वल टू 4c²। नाउ 2 कैंसिल दिस 4, तो q² इज इक्वल टू 2c²। अभी देखो q² इज इक्वल टू 2c² मतलब 2 इंटू c² इज इक्वल टू q²। नाउ 2 इज द फैक्टर ऑफ q²। अगर 2 q² का फैक्टर हुआ तो 2 क्या होगा, q का भी एक फैक्टर होगा, सॉरी अगर 2 q² का फैक्टर हुआ तो 2 डिवाइड्स q², और 2 अगर q² को डिवाइड करता है तो 2 q को भी डिवाइड करता है। अभी यहाँ पे 2 p को डिवाइड किया और यहाँ पे 2 q को डिवाइड किया। अभी यहाँ पे 2 p का फैक्टर और यहाँ पे 2 q का फैक्टर, तो 2 इज द कॉमन फैक्टर फॉर p एंड q। 2 इज द फैक्टर ऑफ बोथ p एंड q, कॉमन फैक्टर हो गया, ये दोनों का फैक्टर हो गया। लेकिन हम यहाँ पे क्या लिए हैं, कोप्राइम लिए हैं। कोप्राइम का मतलब क्या है, कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, 1 ही होना चाहिए। 1 के अलावा यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, 2 भी मिल रहा है। तो हेंस आवर एजम्पशन, हमारा जो एजम्पशन था रेशनल नंबर, वो क्या हुआ, फैक्ट से कंट्राडिक्ट कर रहा है, मतलब अलग दो फैक्ट जो है और हमारा जो एजम्पशन है वो अलग अलग हो रहा है। अगर ये अगर रेशनल नंबर है तो फैक्टर नहीं आना चाहिए था, अगर फैक्टर आया तो ये रेशनल नंबर नहीं होना चाहिए था। तो अगर हमारा एजम्पशन कंट्राडिक्ट कर रहा है तो हमारा एजम्पशन क्या है, गलत है। तो हमारा एजम्पशन क्या था, √2 इज ए रेशनल नंबर। अगर ये गलत है तो √2 इज ए इरेशनल नंबर, और ये प्रूफ। सो दिस इज अबाउट योर एक्सरसाइज 1.3 और अबाउट द रिविजिटिंग ऑफ इरेशनल नंबर। सो होप यू हैव अंडरस्टूड, तुम लोगों को समझ में आया होगा जो मैं आज बोला हूँ, तो उसे ध्यान से देख के समझने की कोशिश करना। उसके बाद ये जो एक्सरसाइज है तुम्हारा 1.3 उसे सॉल्व करने की कोशिश करना, और कुछ नंबर मैं दे रहा हूँ उसे भी प्रूव करने की कोशिश करना। 3√5 इज इरेशनल नंबर, 1/√7, 1/√11 is a null number, √7 is an irrational number। ये जो तीनों नंबर मैं दिया हूँ इसको प्रूव करने की कोशिश करना। अगर कुछ डाउट्स होता है या फिर क्या होता है तो पूछ लेना, मैं समझाने की कोशिश करूँगा फिर से। थैंक यू।